सैलाब मुतासरीन की इमदाद जारी। फ्रांसीसी तैयारा इस्लामाबाद इमदादी सामान लेकर पहुंच गया। वज़ीर सेहत कादर पटेल का फ्रांसीसी सफ़ीर का इस्तकबाल। कहा कि मुसीबत की इस घड़ी में फ्रांस हुकूमत और आवाम का दिल से मशकूर है। इमदादी सामान में सैलाबी पानी निकालने वाले बड़े बड़े पंप भी शामिल। फ्रांस की जानिब से डॉक्टर्स और ट्रेनिंग देने वाले माहिरीन के साथ। सैलाब से मजीद 57 अफराद जाँ बहक, 7683 जख्मी। NDMA के मुताबिक अब तक 1265 अमवात, 12577 अफराद जख्मी हुए। बलूचिस्तान में 257, सिंध 470, पंजाब 188 और खैबर पख्तूनख्वा में 285 अफराद जाँ बहक हुए। दरिया सिंध में कोटरी के मुकाम पर सैलाब 5 लाख क्यूसिक से जायद का सैलाबी रेला गुजर रहा है। कोटरी दरिया सिंध पर बने बैराजों में आखिरी है। पानी के अखराज की सलाहियत 8,75,000 क्यूसिक रखी गई थी। सवात में सैलाब की तबाही के बाद रास्ते बहाल न हो सके, लोगों को मुश्किलात का सामना। बहरीन से कालाम की तरफ जाने वाली सड़क का कुछ हिस्सा पानी में बह गया। लोग खाने पीने का सामान दुश्वार गुजार रास्तों से लाने पर मजबूर। बोलान में सैलाब से मुतासरा कौमी शाहरा और पंजरा पुल बहाल ना हो सका। सिंध और बलूचिस्तान का ज़मीनी रास्ता 9 रोज़ से मुनक़ता। शाहरा की बंदिश से मालबरदार गाड़ियाँ 8 रोज़ से खड़ी हैं। सब्जियाँ और खाने पीने की दीगर अशिया खराब होने लगी। सैलाब मुतासरीन के शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट में 6 माह तक तोसी। हिदायत का इतलाक सैलाब से मुतासरा इलाकों में होगा। चेयरमैन नादरा के मुताबिक 1 मई से ज़ायदुल मयाद और 30 नवंबर तक एक्सपायर होने वाले तमाम शनाख्ती कार्ड 31 दिसंबर तक काबिल इस्तेमाल रहेंगे। फवाद चौधरी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया। किसी ने मौलाना फजलुर रहमान के इंतकाल की खबर शेयर कर दी। साथ मौलाना साहब की प्रोफाइल पिक्चर भी लगाई। साबिक वफाकी वजीर ने अकाउंट हैक होने और बाद में वापस बहाल होने की भी तस्दीक कर दी। एशिया कप T20 टूर्नामेंट में सुपर 4 मरहला आज से शुरू। भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका और पाकिस्तान की टीमों की अगले राउंड तक रसाई। टूर्नामेंट में एक और बड़ा मुकाबला तय। पाकिस्तान का भारत के साथ दूसरा टकरा कल होगा। आज श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान पड़ाव पड़ेगा। कोई बात नहीं बच्चों, गलतियों से ही इंसान सीखता है। हौसला बढ़ाने कौमी टीम हांगकांग टीम के ड्रेसिंग रूम में पहुंच गई। हांगकांग के खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में घुल मिल गए। पाकिस्तान टीम ने हांगकांग खिलाड़ियों की शर्ट्स पर दस्तखत किए और दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने सेल्फियां भी ली। और कोरोना की छठी लहर के बाद जारी। मोजी वायरस से मजीद 2 मरीज जाँ बहक। 110 की हालत तशवीशनाक। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 17,207 टेस्ट किए गए। 251 नए मरीज सामने आए। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। बारिशों और सैलाब के बायस मुल्क में मजीद 57 अफराद जान की बाजी हार गए। NDMA ने बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी है। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटे में 57 अफराद जाँ बहक, 7638 जख्मी हुए हैं। बलूचिस्तान में 257, सिंध में 470, पंजाब में 188 और खैबर पख्तूनख्वा में 285 अफराद जाँ बहक हुए। बारिशों और सैलाब के बायस आज़ाद कश्मीर में 42, गिलगित बल्तिस्तान में 22 अफराद जान की बाजी हार गए। NDMA मुताबिक सैलाब और बारिशों से बलूचिस्तान में 1500 किलोमीटर शाहराहें मुतासर हुई हैं और 18 पुलों को नुकसान पहुंचा है। पंजाब में 130 किलोमीटर, खैबर पख्तूनख्वा में 1589 किलोमीटर, गिलगित बल्तिस्तान में 16 किलोमीटर शाहराहें और 65 पुल सैलाब में बह गए हैं। सवात में सैलाब की तबाही के बाद ताहाल रास्ते बहाल ना हो सके। बहरीन से कलाम की तरफ जाने वाली सड़क का कुछ हिस्सा सैलाबी पानी में बह जाने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। KP की हुकूमत लापता हो गई है। लोग खाने पीने का सामान दुश्वार गुजार रास्तों से लाने पर मजबूर हैं। आपको बता रहे हैं कि सवात में सैलाब की तबाही के बाद ताहाल रास्ते बहाल नहीं हो सके। बहरीन से कलाम की तरफ जाने वाली सड़क का कुछ हिस्सा सैलाबी पानी में बह जाने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। KP हुकूमत लापता हो गई है। लोग खाने पीने का सामान दुश्वार गुजार रास्तों से लाने पर मजबूर हैं। नौशहरा में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए खातून डिप्टी कमिश्नर मिस वज़ीर मुतारिक कुरतुल ऐन ने मर्दों को भी पीछे छोड़ दिया। बहादुर खातून मदद के लिए हर जगह पहुंची हैं। आपको बता रहे हैं कि नौशहरा में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए खातून डिप्टी कमिश्नर मिस वज़ीर मुतारिक हैं। कुरतुल ऐन ने मर्दों को भी पीछे छोड़ दिया है। बहादुर खातून मदद के लिए हर जगह पहुंची हैं। तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ माजिद खटक से। माजिद, बताइएगा इंतज़ामिया किस तरह की इमदादी कार्रवाइयाँ कर रही है और ये जो खातून है मिस कुरतुल ऐन वज़ीर, इनका क्या रोल है? जी बिल्कुल, बालाई इलाकों में जो शदीद बारिश की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई, तो ऐसे में नौशहरा के मुकाम पर दरिया काबल में भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई और जिला भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। तो ऐसे में नौशहरा के मुताबिक एरिया दरियाबाद है, जिनमें मुहब्बांडा, नौशहरा केदाम, मनाखेल, दागुना, फिरसाबाद और दीगर जो मुताबिक एरिया वो उनको काफी नुकसान पहुंचा और वो दरियाबाद है। तो ऐसे में जिला इंतजामिया ने जबरदस्त प्लानिंग की और उन्होंने एक पूरी टीम की शक्ल में उन्होंने जो इंतजामिया थे वो इकट्ठे हो गए और एक पॉजिटिव और एक आउटस्टैंडिंग जो है ना वो टीम बना के प्लानिंग की। तो ऐसे में जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मिस वज़ीर के नाम से जो मशहूर है मिस कुरतुल ऐन, जिनका ताल्लुक वज़ीरिस्तान वाना से है, तो उन्होंने एक आउटस्टैंडिंग जो रोल इसमें अदा किया। तो पहले तो मैं जो ADC है नौशहरा में मिस वज़ीर साहिबा, उनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ और अपनी तरफ से बाकी जो मीडिया के दोस्तों की तरफ से जिस तरह मैम ने अपने फराइज को भरपूर तरीके से अंजाम दिया, वाकई फरशनाती की मिसाल कायम कर दी। इनकी मेहनत, इनकी काविशों और अंत तक मेहनत की बदौलत नौशहरा एक बड़ी तबाही से बच गया आज, और एक जानी नुकसान भी नहीं हुआ। फ्लड की जो ही वार्निंग जारी हुई तो इंतजामिया के पास 7 से 8 घंटे थे। तो डिप्टी कमिश्नर नौशहरा ने बेहतरीन इंतजामी उमूर और बेहतरीन हिकमत अमली बनाकर बड़े से बड़े नुकसान न होने की हिकमत अमली बनाई। ऐसे में मैम मिस वज़ीर साहिबा खुद निकली ग्राउंड में और मसाजिद में ऐलानात किए, कथात और लोगों को निकलने की वार्निंग दी। 3 से 4 घंटों में मैम ने बेहतरीन कम्युनिकेशन के जरिए नौशहरा के 3 तहसीलों में शहरियों को आगाह किया। मगर बाद शहरियों ने जब इस बात को सीरियसली नहीं लिया तो और निकलना नहीं चाह रहे थे। तो ऐसे में ये जो बहादुर खातून है मिस वज़ीर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नौशहरा, इन्होंने डंडा उठाकर जोगर शूज पहनकर 2-2, 3-3 फुट पानी में गली कूच और मोहल्लों में जाकर लोगों के दरवाजे खटखटाए और मुंतकिल करने की तलकीन करती रही। अपनी सख्त लेजे और डंडा दिखाकर
ठीक है, माजिद खट्टक अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नौशहरा में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए खातून डिप्टी कमिश्नर मिस वज़ीर खान मुतहरिक हैं। कुर्रतुल्लैन ने मर्दों को भी पीछे छोड़ दिया है। बहादुर खातून मदद के लिए हर जगह पहुंची हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीर भी वायरल हैं जिनमें देखा जा सकता है कि ये जो खातून एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं कुर्रतुल्लैन वज़ीर, ये किस तरह आगे बढ़कर सैलाब मुतासरीन की मदद कर रही हैं और उनको महफूज ठिकानों तक पहुंचाने के लिए उनको किस तरीके से कायल कर रही हैं। आपको बता रहे हैं नौशहरा में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए खातून डिप्टी कमिश्नर मिस वज़ीर मुतहरिक हैं। कुर्रतुल्लैन ने मर्दों को भी पीछे छोड़ दिया है। बहादुर खातून मदद के लिए हर जगह पहुंची हैं। नौशहरा में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए खातून डिप्टी कमिश्नर मिस वज़ीर मुतहरिक हैं। कुर्रतुल्लैन ने मर्दों को भी पीछे छोड़ दिया है। बहादुर खातून मदद के लिए हर जगह पहुंची हैं। आपको बता रहे हैं कि नौशहरा में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए खातून डिप्टी कमिश्नर मिस वज़ीर मुतहरिक हैं। कुर्रतुल्लैन ने मर्दों को भी पीछे छोड़ दिया है। बहादुर खातून मदद के लिए हर जगह पहुंची हैं। सोशल मीडिया पर भी तस्वीर वायरल हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो खातून हैं कुर्रतुल्लैन वज़ीर, ये किस तरीके से जो शहरियों को कायल कर रही हैं कि वो महफूज मकामात पर जो है वो मुंतकिल हो जाएं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नौशहरा कुर्रतुल्लैन वज़ीर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मिस, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इंतज़ामिया को किस तरह की जो मुश्किलात हैं वो दरपेश हैं, लोगों को कायल करना होगा और उनको महफूज मकामात पर पहुंचाने के लिए ज़ाहिर एक पूरी स्ट्रेटजी आपने बनाई है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? ठीक है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक्चुअली हमारा तो देखिए ये फ्लड्स का जो भी हमारा प्रोग्राम थे, हमारा शेड्यूल था या जो हमने प्लानिंग की थी, ये तो फेजेस में चलता है। पहले स्टेप में जो है हमने फ्लड्स को कैसे फेस किया, क्योंकि ये जो हमारा एम्बैकमेंट से हमारे प्रोटेक्शन वॉल्स हैं काबुल रिवर के, वो 2,15,000 क्यूसिक समथिंग जो है उसकी जो है कैपेसिटी है। और ये जो हमारे ऊपर का जो सैलाब का रेला आया था वो 3,75,000 क्यूसिक समथिंग का बता रहे हैं। तो आप खुद देखिए कि इतना हाई लेवल का सैलाब किसी इलाके पे आता है कि उसके प्रोटेक्शन वॉल की भी जो है कैपेसिटी नहीं रहती, तो फिर क्या सिचुएशन होगा। लेकिन चले, वो तो अल्लाह पाक ने खैर किया। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जो तैयारी की थी वो 1 महीना पहले की थी। हमने कोई ऑन स्पॉट जो है तैयारियां शुरू नहीं की। पीडीएमए की तरफ से हमसे हर साल जो है कंटिजेंसी प्लान मांगा जाता है और उसी कंटिजेंसी प्लान तहसीलों में अपनी भी प्लानिंग कर लेते हैं। कहाँ पे हमने इमरजेंसी में कंट्रोल रूम बनाना है, कहाँ से गाड़ियां मूव होंगी, हमारे पास रेस्क्यू में बोट्स कितनी हैं, वो डिवाटरिंग पंप्स कितने हैं, कौन सी टीएमए जो है, उसके बाद सफाइयां। तो सर ये सारा प्री प्लान था, ये अब की तैयारी नहीं थी। मुश्किलात हमें बहुत हुई हैं लोगों को एवेक्यूएट करने में, और इतने तर सर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी थी अप टू द मार्क कि हमने इवन जब बहुत सारे लोगों की तो अपनी गाड़ियां थी, अपने ट्रैक्टर से, जमींदार लोग हैं, लेकिन सर जिनके नहीं थे उनको हमने प्रोवाइड किए हैं सर। ठीक है। अच्छा, सोशल मीडिया पर हमने वीडियोस भी देखी, तस्वीर भी वायरल हो रही हैं। आपने जोगर शूज पहने हुए हैं, हाथ में डंडा है, आप लोगों के घर घर में जा रही हैं और लोगों को कन्विंस कर रही हैं कि वो घरों से बाहर निकलें। किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा? लोग कन्विंस नहीं हो रहे थे अपने उन इलाकों से नकल मकानी करने के लिए? सर ये ऐसा है ना कि यहाँ पे जमींदार लोग हैं, उनके सारी फसल जो है, उनके जितने भी जानवर हैं वो इस इलाकों में जो है होते हैं, उनकी बहुत अटैचमेंट होती है अपनी जमीनों के साथ, और ये थोड़े सख्त लोग हैं, ये इतने आसानी से बात नहीं मानते। जाहिर है वो जो है काबुल रिवर के जो है बिल्कुल एज पे रहते हैं, तो उनको पता होता है कि किस वक्त पानी आना है, किस वक्त जो है हम करे। तो सर ये हमेशा अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं था पता कि ये नॉर्मल रूटीन का पानी नहीं है जो उनकी फसलों तक आके जो है फिर वापस चला जाएगा। हमें हाई अलर्ट दी गई थी, एंड वेरी वेरी हाई अलर्ट। मतलब वो जब इरिगेशन का मैंने पढ़ा कि वेरी वेरी हाई अलर्ट, तो मैंने उसको बस वो ये नहीं कि मैं डिस्टर्ब होगी, सब तो हमारे पास साहब ने ये एक पे आजमाइश आई और हमने करनी है। तो फिर सर ये है कि हम ऐलानात करते हैं, कंट्रोल रूम से एक आवाज जाती है, एक कॉल जाती है कि एडी लोकल गवर्नमेंट एक्टिव हो जाओ, बीसीएनसी के सेक्रेटरीज के थ्रू ऐलानात कराओ गांव में। इसके अलावा टीएमए के थ्रू हमने ऐलानात कराए, हमारे मुफ्ती और इमाम साहब को हमने अनाउंसमेंट करा, लोग विकेट करें, लेकिन सर नहीं मान रहे थे, लोग नॉन सीरियस थे। तो सर जाहिर है फिर डिप्टी कमिश्नर ने जब मुझे कहा कि मैडम ये तो विकेट नहीं हो रहा और अल्लाह ना करे सैलाब 4-5 घंटे में उनके घरों तक आ गया तो हमें तो बहुत तबाही हो जाएगी।
सर फिर और क्या, बस मेरे तो फिर वो कहते हैं दौड़ लग गई। मैंने कहा बस अभी मेरे ऊपर एक डिप्टी कमिश्नर के पास दूसरा ओहदा तो मेरा ही आता है। तो सर बस मैंने डंडा भी उठाया, लोगों पे गुस्सा भी किया, जबरदस्ती ने खाना, और आज आप देख सकते हैं कि सारे घर डूबे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग जो हैं वो महफूज हैं। जी कुर्रतुल ऐन वजीर साहब, आपने डंडा उठाया तो जाहिर है एक वक्त की जरूरत थी और आपने ये जो भी इकदाम किए तो पूरी कौम आप पर फख्र भी महसूस करती है। जाहिर है सैलाब ज़दगान को इस मुश्किल घड़ी से निकालना इंतजामिया का हिस्सा होते हुए आपकी एक अहम जिम्मेदारी थी जिसको आपने बखूबी तरीके से निभाया। मौजूदा सूरत हाल क्या है इस वक्त? जो नौशहरा के लोग हैं जिनको महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है, जाहिर है वो अपने इलाकों को वापसी के लिए भी तरस रहे हैं, कब तक उनकी वापसी है और इस वक्त क्या सूरत हाल है? सर अभी जो है ना, अभी हमारा फेज 1 खत्म हो गया, फेज 2 खत्म हो गया, रिलीफ कैंप क्लोज, फेज 3 शुरू हो गया है, फेज 3 में मूवमेंट भी लोगों ने कर ली है। फेज 4 में अभी हमारा रिहेबिलिटेशन होगा जिसमें हम सफाइयाँ और सफाइयाँ ही करते जाएंगे, क्योंकि हमारे पास डेंगू आउटब्रेक का खतरा है। डेंगू के केसेस जो है अभी आना शुरू हो गए, मलेरिया है, हमारे पास टाइफाइड है। तो सर ये चीजें जो हैं इसको काउंटर करने के लिए हमारी तैयारियां में पकड़ है। मैं कभी ये नहीं कहूंगी कि हमारी तैयारी अप टू द मार्क है, लोग बहुत खुश हैं, सब खाना फुल मिल रहा है, कोई खुश नहीं सर। हमारी यही सिचुएशन है, लोग घर में गए हैं, मर्द से भरे हुए हैं घर, और वो रो रहे हैं कि या अल्लाह हम नई जिंदगी कैसे शुरू करेंगे। तो वो एक इंतजामिया से जो है वो पॉजिटिव रिस्पांस चाहते हैं कि इंतजामिया हमारा कुछ करे। हमारे घर हम बिल्कुल स्क्रैप पे आ गए हैं, हम स्टार्ट कैसे लेंगे, सामान सारा खराब है सर। वो घर मैंने खुद विजिट किए हैं। तो सर ये है कि मुश्किलात हमें बहुत ज्यादा हैं। अगर हम 40-50% इंतजामिया कर रही है तो ये 40-50 मैं अपने इंटरनेशनल NGOs, हमारे सोशल सेक्टर, मेरी जितनी भी बाकी पाकिस्तान में भाई बहन है, उनसे मैं दरख्वास्त करती हूँ कि आए अपने इसी मुश्किल काम में जो है आप लोगों का अल्लाह पाक आपको देखेगा, आपको अजर भी देखा, आए इन लोगों के साथ हेल्प करें, क्योंकि जिले इंतजामिया जो है 100% परफॉर्मेंस नहीं दे सकती। हम अभी भी तकलीफ में है, हमारी बहन जो है प्रेग्नेंट है उनको तकलीफ है, हम यहाँ डेंगू के मरीज मिल रहे हैं, हम उनको हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। एक सर ऐसा सिचुएशन है कि हम अभी मजीद जो है रिपरकशंस को जो है हम फेस कर रहे हैं। हमारे हेल्थ के इशू भी आ रहे हैं, हमारे सैनिटेशन सर्विसेज के इशू भी आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास मशीन कम पड़ रही है। हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब मर्दान और पिशावर के कमिश्नर साहब से जो है मशीनरी डिमांड की है। जी सर ठीक है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नौशहरा कुर्रतुल ऐन वजीर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थी, आपका बहुत शुक्रिया। तफसीलन बता रही थी इलाके की सूरत हाल के हवाले से और इंतजामिया की जानिब से जो इकदाम उठाए जा रहे हैं उनके हवाले से भी बता रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, डेरा गाजी खान में भी दरिया सिंध की तबाहकारियों से सैकड़ों बस्तियां ज़ेर आब। मुतासरीन अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं, इंतजामिया अपने ऑफिस तक महदूद है। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अमीन खलोल से। अमीन बताइएगा। उन्होंने डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट में तबाही मचा दी है। मानसून बारिशों की वजह से जो सैलाब की वो शक्ल इस्तेमाल कर चुका है, जो दरिया सिंध के ऊंचे पर जाने से काफ़ी यहाँ पे जो उसके साथ जो बस्तियाँ थी वो काफ़ी उनको नुकसान पहुँचा है। उनको इंतज़ामिया की जानिब से अलर्ट तो कर दिया गया है, लेकिन उनको सहूलत कोई नहीं देगी, ना कोई मशीनरी देगी यहाँ पे जो अपना सामान है बाहर मुंतकिल कर सके। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, सैलाब के मुतासरीन मौजूद है, इनसे जानते हैं। आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर आपका कितना नुकसान हुआ, कितना बस्तियाँ जो पानी में? जी नुकसान बहुत हो गया, हमारा माल मवेशी सब कुछ लुढ़ गए, दाने लुढ़ गए, जहीं मकान ढह गए, अस अपनी जान बचा के निकल गए। साढ़े कोई नहीं आया, लेकिन ना वजीर आला आए ना कोई आए, सरदार ही नहीं आया सारी हिमायत करा। बेली मैं हल्का में पता करा मोइन जींदे हैं। जी बिल्कुल, आपने सैलाब मुतासरीन की बात सुनी है। उनका ये कहना है हमें जो घर बह गए हैं, मवेशी भी पानी में बह चुके हैं, जिसमें हमारा खाने पीने का जो राशन था वो इस टाइम हमारे पास मौजूद नहीं है। इंतज़ामिया की जानिब से और मुतख़ नुमाइंदों की जानिब से यहाँ पर कोई नहीं पहुँच सका जो हमारा हाल जाने, हमारा इस टाइम क्या सैलाब की वजह से, पानी की वजह से क्या हमारे ऊपर गुजर रही है। जो हमारे जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी बीमार हो गए हैं, जिनको इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर कोई डॉक्टर भी नहीं दिया गया। अमीन खलोल डेरा गाजी खान की सूरत हाल के मुतालिक बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, खानपुर के गांव कादर बख्श जतोई में भी सैलाब ने तबाही मचा दी है। कई फसलें मुतासर, मुतादिद घर भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। मज़ीद जान लेते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे शामिर बलोच से। शामिर बताइएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ खानपुर के गांव कादर बख्श जतोई में, जहां पर जो है एक हफ्ता 3 दिन चलने वाली तूफानी बारिशों ने यहां पर भी जो है तबाही मचा दी है। यहां जो चावल का फसल था वो तो मुकम्मल तौर तबाह हो गया है, लेकिन यहां पर जो किसान रहते थे उनके जो घर है 10 के करीब जो घर है वो मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुके हैं। इसी हवाले से यहाँ के किसानों ने आज एहतजाजी मुजाहरा किया है। उनसे बातचीत करते हैं, मजीद उनका इसी हवाले से क्या कहना है। बीमार पया कोई असा को पुछण कोन आयो, असा ॾाढा तकलीफ़ आहे मजबूरी में। हिते तक़रीबन 1000 एकड़ जे क़रीब सॼो फसल ॿुॾी वियो आहे पिया। जेके हितां जा माण्हू आहिनि उहे रोडनि ते वेठा आहिनि। DC साहब शिकारपुर वारो खे बार बार अपील कई आहे, मुख़्तियार कार खानपुर वारे खे। फसल सफ़ा ॿुॾी वियो आहे, का शइ न बचियो आहे। असांजा घर बर किरिया पिया आहिनि, असां बेवाया छा वेठा आहियूं। अपील ॾाढियूं ॾिनियूं त काई बि न असांजी वरनाई आहे। साहब खे त महिरबानी करे असांजा ॿार बचा घरनि जो वॾो नुक़सानु थियो आहे, फसलनि जो वॾो नुक़सानु थियो आहे, हिन महिल ताईं को अची न सघियो आहे। जी बिल्कुल, यहाँ के राय सुनी इनका कहना था कि अभी तक यहाँ पर जो है इंतजामिया का कोई भी अमलदार यहाँ पर नहीं पहुंच सका। यहाँ पर जो चावल का फसल है वो भी मुकम्मल तौर तबाह हो गया है, लेकिन किसानों के घर है वो भी मुकम्मल तौर डैमेज हो चुके हैं। इन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि खुदारा हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें राशन और टेंट वगैरह दिया जाए ताकि हम छोटे छोटे शामिर बलोच अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। गंबट में सैलाब मुतासरीन के लिए सहाफ़ी बरादरी की जानिब से रिलीफ कैंप कायम किया गया है। मज़ीद जान लेते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे फरहान बलोच से। फरहान, सहाफ़ी बरादरी की जानिब से भी इमदादी कैंप जो है वो रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया है, बताइएगा इस हवाले से। की तरह गंबट में भी आज बिल्कुल पूरी सिंध की तरह गंबट में भी बारिशें पड़ने के बाइस गंबट शहर तो पूरा पानी की लपेट में आ गया था, तो वहीं पर गांव भी पानी की लपेट में आ गए थे, जिसके बाइस यहाँ के शहरी मुतासिर हुए थे। उसी हवाले से गंबट के सियासी, समाजी और सहाफ़ी बिरादरी के जानिब से एक रिलीफ कैंप लगाई गई है, जिस कैंप का यही मकसद है साहब लोग हैसियत रखने वाले और यहाँ के नुमाइंदे उनको अपील कर रहे हैं कि अपनी तरफ से अतिया दें और फंड दें ताकि हम गरीबों की मदद करें। मजीद हमारे साथ यहाँ पर सहाफ़ी जिन्होंने कैंप लगाई है और समाजी लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, और यहाँ पर शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले कोहिनूर वालों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने हम लोगों को ये हमारे रिलीफ कैंप पर आकर कवरेज दी। भाई जैसे कि हमारी जो ये सिंध हुकूमत है बिल्कुल भी नाअहल है, गंबट इंतज़ामिया नाअहल हो चुकी है। इसी वजह से हमारे जो लोग हैं वो अपने मकान गिरने की वजह से सड़कों पर आ गए हैं। उन लोगों को ना कोई पानी, राशन और खाने की चीज़ें तकसीम की जा रही है नाअहल हुकूमत की तरफ से। आगे बढ़े और आपको बताएं, एशिया कप में एक और बड़ा मुकाबला तय पा गया है। पाकिस्तान का भारत के साथ दूसरा टकरा कल होगा। एशिया कप T20 टूर्नामेंट में सुपर 4 मरहले का आगाज आज से होगा। भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका और पाकिस्तान सुपर 4 मरहले में पहुंच चुके हैं। सुपर 4 के पहले मैच में आज शारजा में श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। भारत और श्रीलंका की टीमों के दरमियान 6 सितंबर को दुबई में मैच होगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।